हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको एनपीसीएल के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज, इसके द्वारा आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई, जिसके बारे में अपन सारा डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप लोगों के पास में आईटीआई या इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में आपके पास में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है, तो आप इस वैकेंसी के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एनपीसीएल नरोरा की ओर से ये वैकेंसी निकल गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 13 अगस्त 2025 से भरना शुरू हो चुका है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों अपन आ गए एनपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहीं पे आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 12 पेज का नोटिफिकेशन डाउनलोड होके आ चुका है। भारत सरकार का उपक्रम नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा ऑटोमेटिक पावर स्टेशन बुलंदशहर यूपी की ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके एडवर्टीजमेंट नंबर है 03/2025 और यहाँ पे 13 अगस्त 2025 को इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 2 सितंबर 2025 तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स मांगे गए वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में मांगे गए, जो कि ट्रेड, डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए मांगे गए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हो ट्रेड और डिसिप्लिन की। तो आईटीआई अप्रेंटिसेस में आईटीआई फिटर की 25 है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की 16 वैकेंसी है, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 9 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल का आईटीआई का कोर्स है उनको 7,700 रुपए स्टाइपेंड पर मंथ पेमेंट किया जाएगा, और जिन कैंडिडेट के पास में 2 साल का एनटीसी का सर्टिफिकेट है तो उन कैंडिडेट्स को 8,050 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 24 वर्ष रखी गई। 2 सितंबर 2025 को कैंडिडेट के पास में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है। अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग 1 साल के लिए यहाँ पे रखी गई। अब बात आती है डिप्लोमा यानी टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। मैकेनिकल के लिए 5 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 है। 8,000 रुपए यहाँ पे स्टाइपेंड रखा गया है। इसमें कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज है वो 25 वर्ष रखी गई है। फिर ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए मैकेनिकल की 5 है, इलेक्ट्रिकल की 3 है, सिविल की 2 वैकेंसी है, 9,000 रुपए स्टाइपेंड है वो यहाँ पे रखा गया। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज है वो 26 वर्ष यहाँ पे रखी गई। 2 सितंबर 2025 के को कैंडिडेट के पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है। ट्रेड वाइज आप वैकेंसी यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आईटीआई पास आउट के लिए टोटल 50 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें एससी की 10, एसटी की 1, ओबीसी एनसीएल की 13, ईडब्ल्यूएस की 5 और अनरिजर्व की 21 है। डिप्लोमा पास आउट के लिए टोटल 10 वैकेंसी है, ग्रेजुएट पास आउट के लिए भी 10 वैकेंसी यहाँ पे है वो निकल के। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल की मैक्सिमम यहाँ पे एज में छूट दी जा सकती है। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जा सकती है। फिजिकल डिसेबल पर्सन को कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट का प्रावधान है वो किया गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो कैंडिडेट ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन कैंडिडेट्स के पास में आईटीआई पास आउट का सर्टिफिकेट रेस्पेक्टिव ट्रेड में होना जरूरी है, और फुल टाइम रेगुलर कैंडिडेट के पास में ये क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। डिप्लोमा अप्रेंटिसेस की बात करें तो कैंडिडेट के पास में यहाँ पे डिप्लोमा पास आउट का सर्टिफिकेट है वो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में फुल टाइम या रेगुलर होना जरूरी है। इसी प्रकार से ग्रेजुएट पास आउट के लिए भी कैंडिडेट के पास में बीई या बीटेक की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे होनी जरूरी है, और फुल टाइम रेगुलर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होनी जरूरी है। ट्रेनिंग कहाँ होगी तो ट्रेनिंग आपको जो करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन नरोरा बुलंदशहर यूपी के अंदर आपकी ट्रेनिंग है वो रहने वाली है। फिजिकल स्टैंडर्ड है वो जो अप्रेंटिसशिप रूल है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट की फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी कंप्लीट होना जरूरी है। इसमें हाइट 137 सेंटीमीटर, वजन 25.4 किलोग्राम, छाती का फुलाव 3.8 सेंटीमीटर, और ऐसी किसी भी प्रकार का आपके शरीर में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि आपको यहाँ पे मेडिकली फिट होने में समस्या पैदा करे। सिलेक्शन का प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे प्रदेश के 16 किलोमीटर में निवास करने वाले जो कैंडिडेट है उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में अन्य क्षेत्रों के जो कैंडिडेट है उनके ऊपर यहाँ पे विचार है वो किया जाएगा। कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग है वो मार्क्स के आधार पर की जाएगी, यानी मेरिट बेसिस यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला। कैंडिडेट ने प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है वो होने वाली है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष है वो रखेगी। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन मोड में ही यहाँ पे फिलअप करना है, और 2 सितंबर 2025 तक कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट है वो कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स है आपको नीचे यहाँ पे देखने को है
वो मिल जाएगी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसकी डिटेल्स है आप लोगों को यहाँ पे है वो देखिए। एक एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको सबसे पहले तो NATS या NAPS पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे करना जरूरी है, जो कि सभी बैंक्स में आजकल जो सभी प्रकार की अप्रेंटिसशिप में ये जरूरी है। इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो 10 बजे NPCL की यानी 13 अगस्त 2025 को NPCL की ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश कर दिया जाएगा, जहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सारी जानकारी आपको दे रखी है। यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे NATS पोर्टल या NAPS पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। यहाँ पे NAPS पोर्टल की एस्टेब्लिशमेंट आईडी आपको दे रखी है और NATS पोर्टल है उसकी आपको एस्टेब्लिशमेंट की आईडी यहाँ पे दे रखी है, जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पूरी जानकारी आपको दे रखी है। जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उनके लिए एस्टेब्लिशमेंट आईडी अलग है, और जो कैंडिडेट डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उनके लिए यहाँ पे अलग से रखा गया आवेदन है वो इसी के माध्यम से स्वीकार है वो किए जाएंगे। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। अब आप यदि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।